my dear friends, welcome in my YouTube channel सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आज आप सभी के लिए अपने इस बीपीएससी के लेक्चर्स में मैं आप लोगों को आज बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का ये अगला लेक्चर होगा, हमारा लेक्चर 2, जिसमें आप जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत एवं जो आपका जैव विकास हुआ है यानी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी आज जो टॉपिक है हमारा वो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशंस एंड आई वांट टू से समथिंग बिफोर स्टार्ट द लेसन्स, दैट इज जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो जो है आपके पास सही वक्त पर जैसे ही मैं अपलोड करूं आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं कि जीव विकास यानी जो इवोल्यूशन होता है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीव विकास को सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने, यानी लैमार्क भी कहीं दिया हुआ रहता है, यहाँ पर इनका पूरा नाम दिया हुआ है। तो जीव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम लैमार्क ने परिभाषित किया। अगला है वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? इसका आंसर हो जाता है क्रो मैग्नॉन मानव, यानी क्रो मैग्नॉन नाम का एक मानव था, वही जो है उसी को वैज्ञानिक ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज माना है। वो कौन था? क्रो मैग्नॉन मानव। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग, यानी जो अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उनमें से अभी पृथ्वी पर जीव का उद्गम जो है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत है ना, तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया। अगला है विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन विकास का मुख्य कारक है, प्राकृतिक वर्ण। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया था। अगला है ऑर्कियोप्टेरिक्स। ऑर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। जुरासिक युग का जो है आर्कियोट्रैक्स जिसको आप कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्कियोप्टेरिक्स जो जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। यानी जो ये सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच का जो इस जो माध्य था वो ऑर्कियोप्टेरिक्स नामक पक्षी जो है वो बीच वाले वर्ग का आता है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? मैमथ जो है हाथी का पूर्वज कहा जाता है मैमथ को। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नीलहरित शैवाल जो है वो पृथ्वी पर सबसे पहले जीव के रूप में इसी की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। अगला है कि शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल यानी डॉर्मेसी पीरियड जो होता है, तो शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन। अगला है कि किस जीव में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? वो कौन सा जीव है जिसमें नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन उसे मस्तिष्क नहीं होता? इसको तारामीन यानी स्टारफिश कहते हैं, तारा मछली भी इसको कहते हैं, तारा मछली। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, है ना? तो 70S 70S राइबोसोम्स इसमें होते हैं। कुछ नोट्स हैं कि डायनासोर सरीसृप जिसको रेप्टाइल्स कहते हैं, डायनासोर रेप्टाइल्स वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो मनुष्य का जो शुरुआत अवस्था है वो
3 से 4 युगों में 3 युगों में बांटा गया, जिसमें आप इसके बारे में जो मेसोजोइक ये सारे युग जो है उसमें पढ़ेंगे आप। तो जो रेप्टाइल्स वर्ग में आते थे डायनासोर, जिनका उदय जो मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स। क्या पाया जाता है उसमें, क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, तो अनावृत बीजी और टेरिडोफाइटस में जाइलम वाहिकाएं नहीं होती है। 5 जगत वर्गीकरण, जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने व्हीटेकर ने प्रतिपादित किया था इसको, व्हीटेकर। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, मैक क्लिंटॉक ने। जंपिंग जीन की खोज मैक क्लिंटॉक ने की थी। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीनों डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, वो चमगादड़। चमगादड़ है जो उड़ता है लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आता। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि उसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया जाता है। पक्षी होते उड़ता है बट ये पक्षी में न आकर के स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर यानी नॉकटर्नल होते हैं, वह समूह जिसके जंतु प्राय जिसे मच्छर, चमगादड़ व उल्लू होते हैं, जो रात में ज्यादा चलते हैं। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम भी हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी सम इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स एंड इट्स साइंटिफिक नेम। तो फर्स्ट इज मानव को होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम है, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम अस्टावियम है, अस्टाइवम, पायसम अस्टाइवम। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस है ना, फेलिस कैटस। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा अस्टाइवा, ओराइजा अस्टाइवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है ना, कंप्रेस्टिस। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिएटिनम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय का वैज्ञानिक नाम है आपका बॉस इंडिकस। और आम का मैंगीफेरा इंडिका। तो ये कुछ नाम, उसके उपयोगी नाम और जो साइंटिफिक नाम है वो मैंने आपको बताया। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिकी अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की ऑप्टिक्स, ये प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है, तो क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। ये ग्रेना एवं स्ट्रोमा में प्रकाशिक और अप्रकाशिक क्रिया होता है। ग्रेना में प्रकाशिक और स्ट्रोमा में अप्रकाशिक। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं के नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है। मोलस्का संघ के कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसके रक्त जो रंग होते हैं वो नीले या हरे होते हैं, वो हीमोयासिन के कारण जो है उसका रक्त जो होता है। मोलस्का संघ के कुछ जंतु हैं जिसके रक्त का रंग नीले व हरे होते हैं। मानव हृदय का बायां नीलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। यानी कि जो मानव हृदय का बायां नीलय प्रकोष्ठ जो होता है, लेफ्ट साइड वाला, वो पूर्णतः ऑक्सीडाइज्ड ब्लड को महाधमनी, यानी जो ऑक्सीकृत ब्लड होता है शरीर में, वो मेन सिरा जो होता है उससे होते हुए संपूर्ण शरीर में भेजता है। ये बायां ब्रिक का काम होता है। तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें थी बायोलॉजी का, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो मिलते हैं फिर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि आपके घर बैठे भी आपके जो संपर्क वाले हैं वो सब इसका फ़ायदा उठा सकें। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।